तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी का स्वागत दोस्तों इस चैनल में। और आप सभी लोग का कमेंट आ रहा था कि 6 जनवरी को दोस्तों एग्जाम है धमतरी में, वहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए, ये वीडियो केवल धमतरी के लिए नहीं है। और ये वीडियो मैंने और कई बार भी बीच बीच में ये चीज़ बताया है। जितने भी जिला कोर्ट की भर्तियाँ हैं, इसमें जो सिलेबस होता है वो फिक्स नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, जो आपका जो विज्ञापन में दिया गया है वैसा ही आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आप इसकी पुष्टि के लिए हमारे चैनल में 10 या 12 जो जिला कोर्ट है उसका जो क्वेश्चन पेपर है ऑलरेडी हमारे चैनल में पड़ा हुआ है, आप वीडियो उठाकर देख सकते हैं। और अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो उसका पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है, नीचे कमेंट कीजिए। सेकंड लेवल मेंबरशिप में वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, बाकी उसकी आवश्यकता नहीं है, वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, मुख्य रूप से किन विषयों से क्वेश्चन आते हैं जिला कोर्ट की परीक्षाओं में, इसको समझिए। मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट बना लिया है। पहला है, देख लीजिए, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के भी दो पार्ट हैं। पहला है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और दूसरा है भारत का सामान्य ज्ञान। दोस्तों, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मोटे तौर पर हैं। जैसे कि ले लिया जाए कि कोई जो अभयारण्य है वो कहाँ है, कोई नदी है वो कहाँ है, नदी का संगम कहाँ है, कोई जो स्टील प्लांट है वो कहाँ है। तो मोटे तौर पर एकदम अंदर घुस कर नहीं पूछा जाता। जैसे कि मान लीजिए कावेरी जल विवाद के किन किन राज्यों के बीच है, ये थोड़ा ज़्यादा पीएससी लेवल का हो गया। ऊपर ऊपर से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। एक छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान को उदाहरण के लिए लीजिए, मुकुटधर पांडे जो हैं छत्तीसगढ़ के किस जिले से निवासी थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं। दूसरा है दोस्तों, करंट अफेयर्स। आप बिल्कुल पिछले 2 महीना के जितने भी जो राजनीतिक घटनाक्रम है, खेल का घटनाक्रम है, मतलब जो भी करंट अफेयर्स में आता है वो सबको आपको माइंड में रखना है। खास करके जो नया सरकार अभी बना है, जो 4 राज्यों में, वहाँ कौन कौन मुख्यमंत्री हैं, हमारे राज्य में कौन जो है, क्या क्या है, सब चीज़ आप पकड़ के रखिए। इसके साथ ही आपको जो है न्यायालय में कहना चाहिए अभी कौन क्या है, ये भी एक करंट अफेयर्स के तहत आता है ना। कि जैसे कि मुख्य न्यायाधीश कौन है छत्तीसगढ़ में, अभी जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। धमतरी जो है, आप जहाँ परीक्षा दिलाने जा रहे हो वहाँ पर जो है न्यायाधीश कौन है। धमतरी जिला की स्थापना कब हुई थी, ये भी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आएगा ना, ठीक है ना। धमतरी जिले की स्थापना कब हुई थी, धमतरी कोर्ट के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मूल बात है, ये हुआ क्या, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स। दोस्तों, मैंने जितना भी जो एग्जाम देखा है जिला कोर्ट का, मेक्स क्वेश्चन इन दोनों से आते हैं। अब तीसरा नंबर पे है दोस्तों कंप्यूटर। चूंकि आप सहायक ग्रेड 3 का एग्जाम दिलाने जा रहे हैं तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आना लाजमी है। कई जो जिला कोर्ट में दोस्तों स्थिति ऐसी है कि 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन कंप्यूटर का पूछा गया है। बिलासपुर जो कोर्ट में हुआ था वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब देखिए, कंप्यूटर में भी दो प्रकार से है। पहला है कहना चाहिए विंडो, और दूसरा है उबंटू, ठीक है ना। तो देखिए, पहला तो ये हो सकता है कि आपको फंडामेंटल पूछे। फंडामेंटल का तात्पर्य है कंप्यूटर क्या है, कैसे है, प्रिंटर, वायरस, एंटीवायरस, ये सब चीज़ जो है, ठीक है ना। दूसरा है किसी सॉफ्टवेयर के बारे में पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन पूछे। जैसे कि उबंटू का लिब्रे ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो उठा के पूछ दे। तो आपको करना क्या है, विंडो में एमएस वर्ड है, एक्सेल है, इनका जो एमसीक्यू है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसकी तैयारी करना है। इसके साथ ही आपको उबंटू का एक फंडामेंटल जो है एमसीक्यू, उसकी तैयारी कीजिए। उसके साथ ही जो लिब्रे ऑफिस है उसकी तैयारी आप अच्छे से रखिए, ठीक है ना। इसके जो एमसीक्यूज हैं हमारे चैनल में ऑलरेडी डले हुए हैं, और एक दो वीडियो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ यहाँ पर, वहाँ से आप उसको तैयारी कर सकते हैं। तो 3 हुआ, पहला है सामान्य ज्ञान, दूसरा है जीके, तीसरा हुआ कंप्यूटर। दोस्तों, मेक्स कोर्ट में इन तीनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आ जाता है एक चौथा, लेकिन चौथा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, ये सब ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग जो पूछा जाता है ना, ये मुश्किल से आपका 8वीं 9वीं के लेवल से है, उसके ऊपर नहीं है। तो आप थोड़ा सा भी अगर आप तैयारी करते होंगे, कॉमन सेंस रखते होंगे, तो ये सब जो है ना, इसको आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब मूल बात है सामान्य ज्ञान, दूसरा है करंट अफेयर्स, ठीक है। सामान्य ज्ञान तो ऐसा है कि आप पहले से पढ़ते होंगे तो आपके माइंड में स्टोर होगा। जो जीके है उसको पकड़ने के लिए आपको कोई भी जो पत्रिका है समसामयिक जो घटनाक्रम को बताती है, उसको 2 महीने का आप तैयारी कीजिए। और जो दूसरा बात, कोई भी पत्रिका मान के चलो आज से 4 दिन पहले क्या हुआ है उसका जानकारी नहीं दे पाएगी। इसलिए
पिछले 10 या 15 दिन का न्यूज़पेपर आपको जरूर इकट्ठा करके आपको पढ़ना है कि कहाँ पर क्या हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा एक सामान्य जानकारी। लेकिन एक चीज याद रखें ना, इसमें किसमें से कितना नंबर आएगा ये फिक्स नहीं हो सकता है कि आपका 40 नंबर सामान्य ज्ञान से आ जाए, हो सकता है 20 नंबर आपका जीके से आ जाए, हो सकता है 40 का 40 नंबर आपका कंप्यूटर से आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि हिंदी से 40 क्वेश्चन आ जाए, अंग्रेजी से 40 क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता है जहां तक मैंने देखा है। ठीक है, तो शायद मेरी तो दोस्तों मेरी बात आपको शायद तक समझ में आ गई है कि आपको तैयारी किसकी करना है। तैयारी 3 चीजों की, जीके, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर। याद रखिए ना, न्यायपालिका से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये भी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ही आता है। मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है ना, ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।